हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अडोब प्रीमियर थोड़ी सी डिटेल में, एंड आई एम सो एक्साइटेड। और अडोब प्रीमियर इतना आसान है कि शायद आपने सोचा नहीं था इस बारे में। और मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जाऊँगा। सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे कि प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट किए जाते हैं और कैसे फाइल्स को इंपोर्ट किया जाता है, थोड़ा सा डिटेल में, और थोड़ा सा इसको डिस्कस करके लेके चलेंगे ताकि आपको सही से समझ आए और हम अडोब प्रीमियर को अच्छी तरह सीख सकें। तो सबसे पहले जी मैं दोबारा न्यू प्रोजेक्ट में जा रहा हूँ। हम लोगों ने ये काम लास्ट सेशन में भी किया था, तो दोबारा से हम वही काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम नेम की जगह क्या लिखेंगे, पहले मैंने जरा क्विकली किया था इसको, लेकिन अब जरा थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। यहाँ पे आप प्रोजेक्ट नेम लिखेंगे, आप जिस भी नाम से उस प्रोजेक्ट को क्रिएट करना चाह रहे हैं। सपोज यहाँ पे मैं दोबारा लिख लेता हूँ एक्सट्रीम बाइकिंग 1। यहाँ पे आपको एक बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन नज़र आ रही होगी, तो आप ब्राउज में जाके इसको लोकेट कर दें कि आप कहाँ पे अपना प्रोजेक्ट ये सेव करना चाह रहे हैं। तो मैं डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ और इसको चूज़ कर रहा हूँ। फिलहाल जो सेटिंग्स हैं दे आर क्वाइट गुड एंड दे आर एफिशिएंट, और बाकी जो स्क्रैच डिस्क है और इनजस्ट सेटिंग्स हैं इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो जस्ट प्रेस ओके। यहाँ पे आपके पास एक न्यू ब्लैंक प्रोजेक्ट नज़र आएगा। ये सारा कुछ हम लास्ट सेशन में कर चुके हैं, लेकिन अब हम हर स्टेप को थोड़ा सा डिटेल में लेके चलेंगे। वो वाला पार्ट क्विक स्टार्ट था, और ये अब हम एक प्रॉपर वे में अडोब प्रीमियर को अंडरस्टैंड करेंगे। ब्लैंक पैनल्स आपको नज़र आ रहे हैं, जिसमें अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास एक प्रोग्राम मॉनिटर है, एक हमारे पास सोर्स मॉनिटर है, एक हमारे पास टाइमलाइन है, और एक हमारे पास प्रोजेक्ट पैनल है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, अगर आपको ये वाले पैनल्स नज़र नहीं आ रहे तो सिंपल एडिटिंग वर्क स्पेस में जाएं और इसको यहाँ से जाके रीसेट टू सेव्ड लेआउट करें, तो आपके सामने भी सेम पैनल्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे और हम दोनों सेम पेज पे आ जाएंगे, ताकि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकें और देख सकें कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। यहाँ पे दो मैसेजेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इम्पोर्ट मीडिया टू स्टार्ट एंड ड्रॉप मीडिया हेयर टू क्रिएट सीक्वेंस। सो लेट्स स्टार्ट विद इंपोर्टिंग मीडिया। हमारे पास मीडिया इंपोर्ट करने के मल्टीपल वेज हैं। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ प्रोजेक्ट पैनल में जाके, और यहाँ पे मेरे पास एक इंपोर्ट का ऑप्शन है, मैं इसके थ्रू इंपोर्ट कर सकता हूँ अपना मीडिया। मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल आई प्रेस कर सकता हूँ। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो कंट्रोल आई, अगर मैक यूज़ कर रहे हैं तो कमांड आई। सिंपल आप कमांड आई प्रेस करें और आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी, आप यहाँ से जाके अपना मीडिया इंपोर्ट कर सकते हैं। और हमारे पास थर्ड ऑप्शन आ जाती है मीडिया इंपोर्ट करने के लिए। फाइल में जाके इंपोर्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग मीडिया इंपोर्ट कर सकते हैं। सबसे जो मज़े की ऑप्शन है, आप यहाँ पे जाके डबल क्लिक करें एंड दैट्स इट। तो मतलब दिस इज़ द वेरी सिंपल ऑप्शन, और हम बड़ी आसानी से मीडिया को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से जाके मीडिया को लोकेट करता हूँ। ओके, अगर हम यहाँ पे देखें तो मेरे पास एक फ़ाइल है, आपको इन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग ये वाली सेम फाइल्स डिस्क्रिप्शन से जाके उस लिंक पे क्लिक करें और इन फाइल्स को डाउनलोड कर लें, ताकि जो फाइल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वही फाइल्स आप लोग भी यूज़ कर सकें। तो सिंपल इस फाइल पे क्लिक करें और यहाँ से इम्पोर्ट पे चेक कर दें। ओके, यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमें नोट करनी चाहिए कि इसने एक्चुअली ये वाला मीडिया इंपोर्ट नहीं किया, इसने जस्ट एक लिंक क्रिएट किया है इस मीडिया का और आपकी जो स्टोरेज डिवाइस है उसका। आप यहाँ से जो भी मीडिया असेस कर रहे होंगे वो एक्चुअली आप अपने स्टोरेज डिवाइस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और उन फाइल्स को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फोल्डर्स को बिन का नाम दिया जाता है अडोब प्रीमियर के अंदर। तो आप कोई भी आर्टिकल सर्च कर रहे हैं, आप कोई भी चीज़ इसके बारे में रीड आउट कर रहे हैं, तो आपको बिन का वर्ड ही हर जगह यूज होता हुआ मिलेगा। ओके जी, अगर मैं इसकी लिस्ट व्यू में चला जाऊं, प्रोजेक्ट पैनल, लिस्ट व्यू, और यहाँ पे जाके हम अपनी जितनी भी मीडिया फाइल्स हैं इनको असेस कर सकते हैं, इनको व्यू कर सकते हैं। तो अगर मैं इस डाउन एरो पे क्लिक करूँगा तो इसके अंदर जितनी भी फाइल्स अवेलेबल हैं वो मुझे विजिबल हो जाएंगी, और अगर मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये वाला सारे का सारा डाटा विजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ वीडियो क्लिप्स हैं, कुछ साउंड्स हैं और कुछ मेरे पास स्टिल्स हैं जिसमें इमेजेस आ जाती हैं। सो दिस इज़ हाउ वी कैन इम्पोर्ट मीडिया इनटू आवर प्रोजेक्ट पैनल। और इसकी वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक फाइल्स डाउनलोड नहीं की तो डिस्क्रिप्शन से आप लिंक पे जाके इन फाइल्स को डाउनलोड कर लें। तो आज के लिए इतना ही, तो तब तक के लिए बाय बाय।